नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहली क्लास के अंदर, जिसमें आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का सबसे पहला चैप्टर जो होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, आज हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क्स की। कंप्यूटर्स के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नेटवर्क क्या होता है। अगर नेटवर्क को हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस की कलेक्शन होती हैं विच आर एग्रीड अपॉन अ प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल के ऊपर एग्री करते हैं। जब उनका इंटरकनेक्शन होता है तो वो एग्री करते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर कि इस लैंग्वेज को वो सारे समझेंगे। और जो कंप्यूटर की इंटरकनेक्शन होती है वो मीडिया के माध्यम से होती है। मीडिया क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, रेडियोस होते हैं, एज वेल एज माइक्रोवेव होते हैं। अगर इसी चीज को हम सम अप करके समझें तो नेटवर्क क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर्स का आपस में इंटरकनेक्शन होता है, जो कि एक प्रोटोकॉल के ऊपर एग्री करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए वो अलग अलग मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो केबल्स हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, चाहे माइक्रोवेव रेडियो हो। तो उसको हम कंप्यूटर के अंदर जो है नेटवर्क बोलते हैं। मगर यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है नेटवर्किंग। अभी हम समझ लेते हैं कि नेटवर्क के बाद नेटवर्किंग क्या है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग एक कंसेप्ट है। यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की शेयरिंग के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। रिसोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे प्रिंटिंग के लिए आपने प्रिंटर शेयर करना है, फाइल शेयरिंग करना है, डाटा शेयरिंग करना है, या ऑडियो और वीडियो फाइल्स आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी होती है। तो ये फेनोमेना होता है नेटवर्किंग का। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग है, ये उसके साइज के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर अलग अलग तरह का होता है। तो आज हम मोस्टली आपको जो है नेटवर्किंग के वो टाइप्स बताएंगे विच आर मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। जैसे आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद लैन बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद मैन बताएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद आपको वैन बताएंगे, जिसको कि वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये सारे नेटवर्क्स को हम अभी जो है इजी भाषा में बहुत जल्दी से समझ लेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं और इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। वेल फ्रेंड, अभी हम समझ लेते हैं PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसको इजी भाषा में समझें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का जो किसी पर्सनल या किसी ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में होता है। Which network is close to a person is known as a personal area networks. For example, जैसे नेटवर्क्स होता है हमारे सराउंडिंग में, मोबाइल्स का नेटवर्क है, लैपटॉप्स का नेटवर्क है, एज वेल एज पर्सनल डिजिटल गैजेट्स एंड डिवाइसेस। इन सब का जो नेटवर्क आपकी सराउंडिंग में होता है या किसी भी पर्सन के सराउंडिंग में होता है, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इट्स टोटली क्लोज टू ए पर्सन, और इसका डिस्टेंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मीटर तक होता है। इट इज टोटली क्लोज टू ए बिल्डिंग, टोटली क्लोज टू ए हाउस। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के अंदर जितनी भी पर्सनल डिवाइसेस होती हैं, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट की डिवाइसेस है, वो आपस में इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट रहती हैं और आपस में डाटा जो है शेयर करती हैं, ट्रांसफर करती हैं विद इन द हाउस, within the surrounding of a person, that is known as a personal area network. And now, but the benefits of personal area networks, personal area networks के क्या क्या फायदे होते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, ये अप टू 10 मीटर्स तक आप इसके अंदर कहीं भी पर्सनल इक्विपमेंट्स के अंदर आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो है उनकी इंटरकनेक्टिविटी टू इंटरनेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ये बहुत ही सिक्योर होते हैं। इनके अंदर आपका पर्सनल पासवर्ड रहता है, जो कि दूसरों के लिए थोड़ा सा उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है फ्रेंड्स, ये वायर्ड भी हो सकता है एज वेल एज वायरलेस भी हो सकता है। जैसे WPN बोलते हैं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप वाईफाई यूज करते हैं घर के अंदर, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क।
और दूसरा जो आपका वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस आप यूज कर ले या वायरलेस माइक आप यूज कर रहे हैं, ऑल दीज आर द एप्लायंसेस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराते हैं और ये सारे जो है ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के अंदर, जैसे कि ये लिमिटेड एरिया में ही काम करता है, अप टू 10 मीटर्स तक काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है क्योंकि इसकी रेंज जो होती है बहुत कम होती है कम्युनिकेशन की। सो ये सिर्फ एक सिंगल ड्रॉबैक है पर्सनल एरिया नेटवर्क से। उसके अलावा पर्सनल एरिया नेटवर्क से एनॉर्मस बेनिफिट्स हैं। आप सारे आजकल पर्सनल एरिया नेटवर्क को यूज करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, वायरलेस माइक हैं, वायरलेस कीबोर्ड माउस यूजर हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक होम असिस्टेंट है सबके पास। दैट्स व्हाई पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क बिकॉज इट्स टोटली सराउंडेड टू अ पर्सन। सो ये तो था पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके फीचर्स और उसकी ड्रॉबैक्स। वेल फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क हम देखते हैं जो कि है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन। लैन जैसे कि यहाँ इसके नाम के ऊपर ही आपको पता चल रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज दैट नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, बट विद इन द बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आपस में कनेक्टिविटी होती है फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर उनका मेन पर्पस होता है रिसोर्सेज को शेयर करना, जिसके अंदर प्रिंटर्स को शेयर करना है या एप्लीकेशंस को शेयर करना है, गेम्स को शेयर करना है, एज वेल एज आपके ऑफिस डॉक्यूमेंट को शेयर करना है। लोकल एरिया नेटवर्क ज्यादातर ऑफिशियल बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, लाइब्रेरीज में यूज किया जाता है, या आपके एक कॉम्प्लेक्स में, किसी बिजनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जो नेटवर्क बनाते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम रेंज जो है 1 किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर के अंदर ही लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है इसके अंदर रिसोर्सेज शेयरिंग के पर्पज से ही लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है, इसलिए आपको जो है ज्यादा हर ऑफिस में, हर रूम में आपको जो है प्रिंटर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइज एक प्रिंटर है आपके पास, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के बाद उस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, ज्यादा आपको हार्डवेयर के ऊपर कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क से जो है आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, आप जो है डेस्कटॉप के ऊपर भी जो है एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पीसी में ऑफिस है तो सारे पीसीज के अंदर आप ऑफिस एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर जो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होती है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू द रेंज की। इसकी रेंज जो होती है विद इन 1 किलोमीटर होती है, दैट्स व्हाई इसके अंदर आपका डाटा ट्रांसफर की स्पीड काफी अच्छी मिलती है कंपेयर टू द वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये इजीली आप जो है मैनेज कर सकते हैं, एक ही साइट से बैठे बैठे आप सारे एरिया को मैनेज कर सकते हैं। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इसको इजीली मैनेज कर सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के ये तो है बेनिफिट्स। अगर हम इसकी कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, सिमिलरली इसकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज कि उसके बिना जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक फॉल्ट भी आते रहते हैं। दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, हालांकि इसके अंदर आपको जो है रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब शुरू में आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो तब ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि आपको जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए पूरा जो है केबलिंग करना है, एक नेटवर्क को बिछाना है 1 किलोमीटर तक, जो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर भी दिक्कत आती है। कोई भी कंप्यूटर्स वाला किसी दूसरे के कंप्यूटर्स को जो है इजीली एक्सेस कर सकता है, उसका पासवर्ड अगर उसको पता है तो उसका डाटा भी वो ले सकता है। सो लोकल एरिया नेटवर्क, एज ऑल द पीसी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो यहाँ पे इजीली दूसरे के पीसी को एक्सेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क्स और लोकल एरिया नेटवर्क के फीचर एज वेल एज उसके जो यहाँ पे ड्रॉबैक्स है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का जो कि पूरे एक जो है सिटी के अंदर फैला होता है या किसी एरिया के अंदर फैला होता है, एज वेल एज किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर फैला होता है, जो कि 1 किलोमीटर से भी बड़ा होता है।
यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये फास्टर होता है लोकल एरिया नेटवर्क से, और लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे कि आप सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी लिमिट जो है 1 किलोमीटर के ऊपर क्रॉस कर जाती है, बट जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको आप जो है मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है इसके अंदर जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है जो वो ऑप्टिकल फाइबर से होता है। ड्यू टू दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो काफी फास्ट कम्युनिकेशन देता है आपको, काफी डाटा रेट्स जो है इसके अंदर आपका हाई रहता है और इजीली आपकी कम्युनिकेशन होती है कंपेयर टू द लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपको जैसे विद इन 1 किलोमीटर ही मिलता है, विद इन बिल्डिंग्स या विद इन हाउस होता है, बट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये वास्ट एरिया के अंदर अप टू 50 किलोमीटर तक ये एक्सपैंड होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के, तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि इसके अंदर जो नेटवर्क होता है वो फास्ट होता है ड्यू टू द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिनके अंदर डाटा जो है वो फास्ट स्पीड में ट्रेवल करता है। और अगर इसके एडवांटेजेस के साथ साथ अगर हम इसकी कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स फ्रेंड यही होती है कि जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है पूरे एक जो है वास्ट एरिया में अप टू 50 किलोमीटर तक फैला होता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, एज वेल एज काफी कॉस्टली भी पड़ जाता है। उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और लोकल एरिया नेटवर्क से मुकाबले में आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट में नेटवर्क टाइप आती है वो आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, WAN जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अंदर वो कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं थ्रू आउट द वास्ट एरिया। इसके अंदर एरिया जो है बहुत वास्ट होता है और आप दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो 50 किलोमीटर से ऊपर तक का जो नेटवर्क बनता है उसको जो है हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका माइक्रोवेव रेडियोस भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी होता है, एज वेल एज जो आपका सैटेलाइट होता है वो भी इसके अंदर जो है मीडियम बनता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस की डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। आपके जितने भी मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क से लेकर लोकल एरिया नेटवर्क से लेकर जब ब्रॉड में हम आते हैं तो एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है जो कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। सो ये है वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क के एनॉर्मस बेनिफिट्स हैं कि आप एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक, एज वेल एज दूसरे कंट्री या दूसरी स्टेट्स तक आप अपना डाटा कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर करवा सकते हैं। सो फ्रेंड ये थे टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। हमने चारों तरह के टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं जिसके अंदर सिस्टम एरिया नेटवर्क है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, होम एरिया नेटवर्क है। यहाँ पे बहुत सारे इनॉर्मस जो है प्राइवेट एरिया नेटवर्क्स यहाँ पे और भी आते हैं, बट बेसिकली ये 4 टाइप के जो है नेटवर्क होते हैं। जो फर्दर जो नेटवर्क्स होते हैं इन्हीं के अंदर उनका सब डिवीजन होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपको जो पहला लेसन है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एज वेल एज उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी टीम 24/7 आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई के लिए रेडी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, सो उन लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन एज वेल एज ये एजुकेशन पहुंच सके। जो लोग ज्यादा कॉस्टली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के कोर्सेज को नहीं कर पाते उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।